और अब आपको दिखाते हैं चुनावी चौपाल। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और अगर देखा जाए वैसे तो ये मान करके चल सकते हैं कि बहुत गिनती के दिन जो है वो बचे हुए हैं। दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो जोर लगा रही है और दोनों का दावा है कि उनका प्रत्याशी सबसे भरोसेमंद है, सबसे ज्यादा लायक है। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर दक्षिण के हृदय स्थल में कुशालपुर में और यहीं से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि ये जो इलाका है, चाहे हम पुरानी बस्ती की बात करें, ब्राह्मणपारा की बात करें या कुशालपुर की बात करें, दो चीजों के लिए खासतौर पे फेमस है। एक तो यहाँ पर मंदिर है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो दक्षिण को लेकर खासतौर पे यहाँ पर जो है वो दोनों ही पार्टियों की सक्रियता दिखाई देती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ के बुजुर्गों से, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे चुनावी चौपाल में बात करते हैं कि दक्षिण के जो चुनाव है, उपचुनाव, उसमें इस बार मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे हैं बाबा, आप बताइए। मुद्दे तो बहुत कुछ है, जैसे यहाँ क्या है कि साफ सफाई का, नाली का है कि गंदगी बहुत है। हाँ, ये भी पूर्ण रूप से नहीं होता सफाई, बस और क्या है। जी, आप बताइए कि क्या सोच करके आप वोट देने जाएंगे और आपको क्या लगता है उपचुनाव जो है वो किस तरह से अलग है इस बार का? उपचुनाव तो है, फिर इसमें साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, इसमें अभी से नहीं है, 30-35 साल भी हो चुका है इसमें। आपके सामने नहीं लगता आप लोग को गंदगी नहीं रहती? एक मिनट, जैसे आपके सामने जैसे होटल है, पान दुकान वगैरह पूरा है, एरिया है, कोई भी शासकीय स्कूल के सामने में रहना बहुत वर्जित है। रायपुर में कोई जगह नहीं, यहाँ तो पूरा भरा है यहाँ तो। अब किसको ये करें, क्या करें, अब बताओ आप। दोनों पार्टी वही है, हम नहीं कह सकते। अभी तक कोई विकास किया नहीं है इसमें। दोनों वादे करते हैं, दोनों करते हैं, फिर कोई नहीं कर रहा है यहाँ। वो तो सामने आपको ठेला पेला सब होटल है यहाँ, अब क्या बताएं। हाँ, तो दिमाग पर रखे हुए किसको वोट देना है? देना अब जो भी देना है देना है। अलग तो मतलब दोनों पार्टी का है, हाँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का है। हाँ। उसका कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? अब वो देखो अब किसका पार्टी है, फर्क पड़ेगा। कोई बात रख रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई बात नहीं रखी, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है अपने को। देखिए, ज्यादातर समय अगर हम बात करें तो वोटर जो है वो अब पहले कई बार खुलकर बात होती थी, लेकिन अब वोटर जो है वो साइलेंट जो है वो रखना पसंद करता है और ज्यादातर पर होना भी यही चाहिए कि आप किसी वोट देंगे वो आपका अपना अधिकार होता है, लोकतांत्रिक अधिकार होता है। तो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे सर उपचुनाव में? विकास मुद्दा रहेगा और लगातार विकास होते आया है रायपुर दक्षिण में, इसलिए विकास के मुद्दे को ही लेकर के हम लोग वोट देंगे। विकास को लेकर वोट देंगे। आपके क्या इश्यूज रहेंगे? वोट फॉर बीजेपी, विकास को लेकर वोट देंगे हम, सुनील सोनी जी को जिताएंगे। यहाँ ऐसी कोई इशू नहीं है, सारी चीजें अच्छी है, सबका प्रचार प्रसार चल रहा है जोरदार। ऐसा लग रहा है कभी ये आएगा कभी वो आएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। आपने भी अपने मन में साइलेंट रखा हुआ है कि क्या होगा? ऐसा बोल नहीं सकते, लग रहा है बीजेपी आ जाएगी, बट पंजे का भी है, लग रहा है दोनों हो सकता है, कोई भी। बीजेपी का ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा, आप देखें। हाँ, तो हो सकता है दोनों, कोई भी आ सकता है। बिल्कुल, और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा, इशू क्या रहेगा? अभी दोनों का सत्ता भी चल रहा है, अपना अपना जोर लगा रहा है। आपके मन में क्या है? मतलब मैं ये नहीं कहती कि किसको वोट देंगे, पर इशूज क्या होंगे आपको लगता है? अभी क्या सत्ता उसके साथ में है, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी तो जोर लगा रहा है। और ब्रिजमोहन अग्रवाल के इस तरह 7-8 सभा से जीत रहे हैं, अब सत्ता उसकी। सोनी जो बदले है, चेहरा बदले है, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? अब देखो सुनील सोनी क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन जीतने के बाद में वो दर्शन नहीं देते हैं, एक बार चुप बैठ जाते हैं, यही उसका कारण है। तो दिमाग में रखा हुआ है सारी चीजें? हाँ, सारी चीजें दिमाग में सब रखा है। इश्यूज क्या लगता है भैया? अभी सड़क, नाली, बिजली, पानी, क्या और लगता है? अब बिजली पानी तो अभी सब शहर में तो चलते रहता है, गांव एरिया में तो बहुत है, तो शहर में तो न बिजली जाता है न कुछ, सड़क तो बनता ही बनता है, लेकिन गांव एरिया में वही है। आपको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो आपसे लगातार मिले, आपको लगता है? हाँ, जो भी प्रत्याशी हो बार बार, जैसे कोई महीना 2 महीना 4-6 महीना में जैसे गुजरना चाहिए अपना विधायक जीता तो। सोचेंगे मैम ऐसा सड़क वड़क के लिए, अपना ये चौड़ीकरण के लिए अपना, क्योंकि इसका चौड़ीकरण हम माटा गांव से मिलाने के लिए सोचेंगे।
क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए अभी। सब यही सब सोचेंगे। जी, दिमाग में रखा हुआ है हाँ सारा। सब ये सब। हाँ गंदगी एक मुद्दा है यहाँ पे। हाँ थोड़ा, ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा यहाँ पे। तो बिल्कुल आप देखिए, आप यही क्या भैया दक्षिण के हैं, क्या सोच के वोट देने जाएंगे? तो वोट देंगे तो क्या दिमाग में होगा? अपन मोदी को देख के देंगे। अच्छा, दक्षिण के चुनाव उपचुनाव हाँ में। मोदी मतलब बीजेपी को ही देंगे अपन। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी सोच के नहीं देंगे। अपन प्रत्याशी सोच के ही देंगे। 8 बार से भी मोहन अग्रवाल को जिताए हैं, है ना। तो उनके जगह में अभी सुनील सोनी जी आए हैं, वो भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अपन मोदी को देख के देंगे। मोदी को वोट अपना मेन उद्देश्य वही है, मोदी केंद्र में मोदी, जहाँ भी बीजेपी आएगा मोदी मजबूत होगा। अपने को मोदी से मतलब है। तो ये जो है जो कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी का जो चेहरा है, यानी उपचुनाव में भी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वो वोट देंगे। अब हम दूसरे इलाके में जाते हैं, खासतौर पर बात करेंगे पुरानी बस्ती के ऐसे जो बाजार वाला जो इलाका है वहां पर जाते हैं। दक्षिण का जो इलाका क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में अब उन लोगों से बात करते हैं जो रोज काम करते हैं और रोज उस काम करने के बाद उनके घर का चूल्हा जलता है। यहाँ पर ऐसे कुछ बहुत सारे ठेले और रेहड़ी वाले भी हैं, उनसे बात करते हैं। भैया हाँ दीदी, चुनाव में वोट देने जाऊँ? काबन नहीं जाओ दीदी, तो जांच में लगी लो। हाँ, ये जो चुनाव हुआ था होकर से आपन की दुकान भी बढ़िया चला तो ये अरे सब बढ़िया, एक नंबर है। हाँ। कहाँ सोच के वोट देने जाऊँ? अब अच्छा ही सोच के जाओ वोट दे पर। हाँ, गलत क्या सोच बोला। इसलिए जो शहर का मुद्दा, विकास का मुद्दा है, हम विगत 35 सालों से यहाँ दक्षिण क्षेत्र जो है कमल छाप का गढ़ इसलिए होता है। देखिए कोई भी क्षेत्र गढ़ तब कहलाता है जब उस क्षेत्र का विकास जनता देखती है। जो जनता देखती है उस आधार पे जनमत निर्णय होता है। यहाँ का अगर आप इलाका देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरह के धार्मिक स्थल आपको दिखाई देंगे। एक तरफ आपको मस्जिद दिखाई देगी, दूसरी तरफ महामाया मंदिर है। महामाया मंदिर जिसे छत्तीसगढ़ की जो है वो कुल देवी माना जाता है। और जो भी प्रत्याशी जो है, चाहे वो चुनाव लड़ता हो या चुनाव के नतीजे आने वाले हो, सबसे पहले जो है जाकर महामाया मंदिर के में ही माथा टेकता है। और ये जो इलाका है, खासतौर पर अगर बात करें तो चुनाव को भी प्रभावित करता है। मुद्दों के साथ ही ये तमाम जो मंदिर, जो धार्मिक स्थल है, वो भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं वोटर्स का जो मूड है वो बदलने में। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी दुकानें आप यहाँ पर देखेंगे, उनसे बात करते हैं कि ये चुनाव में वोट देने जाएंगे आप? वोट जाने जी, मैं तो बलौदा बाजार से डालता हूँ वोटिंग यहाँ पे। अभी यहाँ माहौल क्या दिखाई देता है भैया उपचुनाव से? आपकी दुकान जो है वो बढ़िया नहीं है। बीजेपी की माहौल थोड़ा ठीक ठाक है बीजेपी का। अच्छा ये बताइए, जो उपचुनाव यहाँ पे शुरू हुआ तो उसके दुकानों में भी भीड़ बढ़ गई है आप लोगों का बिजनेस? नहीं, हम लोग को तो कुछ मतलब डेवलप कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा तो नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा है। नेताओं के दौरे बढ़ गए इधर। नहीं, नेता के दौरे बढ़ गए, लेकिन हम लोग को कुछ भी उससे फायदा नहीं है। और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया क्या लगता है दक्षिण के उपचुनाव में क्या मुद्दे होंगे? क्या सोच वो पब्लिक के ऊपर में वोट डालने के ऊपर में रहेंगे। पहले संभव चर्चा तो करते हैं। पानटेला सबसे बड़ा जो है सूचना का केंद्र होता है पानटेला। अपन जो है भविष्यवाणी कर नहीं सकते कि बीजेपी जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा। वो मतदाता के ऊपर में रहेगा, बहुत हमको किसको देना है। मुद्दे क्या होंगे आपको लगता है इस इलाके में क्या मुद्दे होने चाहिए? अब मेरा कहना यही रहेगा कि जो व्यक्ति हर हमेशा जीतते हुए आया है, कभी कभी हारने का भी मजा लेना चाहिए। हार जीत तो लगते रहता है, हमेशा मैं जीतते ही रहूंगा, कभी हारने का मौका मिलना चाहिए मेरे को, यही तो अगला को मौका मिलेगा। तो ये वो कह रहे हैं कि अलग अलग जो मुद्दे हैं वो खासतौर पे हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए भैया क्या मुद्दे हैं थोड़े सा? बीजेपी के ऊपर वैसे पूरा उम्मीद है और कांग्रेस के ऊपर में कह नहीं जा सकता। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, टक्कर है। जी हाँ। तो आकाश नया है, सुनील सोनी पुराने हैं, तो क्या वो सोच रहे हैं वोटर? मैंने इसीलिए कहा ना कि मतदाता के ऊपर में रहेंगे, वोट डालने के ऊपर में रहेंगे। वो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा दो में कोई एक जीत भी करेगा। नहीं भैया, सड़क, बिजली, पानी, नाली, वो तो हर साल कोई भी सरकार आता है तो पहले तो यही घोषणा करते मैं सुविधा दूंगा। हमने अपनी उम्र भर में पानी पहुँच को बिकते हुए देखा। ये तो केंद्र सरकार से ऐसा कानून निकाल लिया, घर घर नल कनेक्शन कर दिए, मीटर लगाओ, पानी भी समझिए बिल पटा रहे हैं। ये जमाना आ गया। क्या मुद्दे हैं आपको लगता है? सब सही है इधर, सब सही है, सब सही सोचकर वोट देंगे। हाँ सब सही सोच के वोट देंगे। तो ये और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ दक्षिण से हैं? जी। तो ये यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं।
भैया आप तो काफी पुराने होंगे यहाँ पे दक्षिण में। बोलिए। कितने सालों से है आपकी दुकान? दुकान तो हमारी अभी 2 साल से। अभी 2 साल से है। अच्छा, मुद्दे क्या है यहाँ पे आपको लगता है दक्षिण में? दक्षिण में मुद्दे सब सही हैं, सरकार बढ़िया चला रही आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? जैसे दुकान आपके 2 साल से है, तो दुकान वालों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए? हम लोग को यह सुविधा मिलनी चाहिए कि कम से कम दुकानें अभी एकदम जर्जर हो गई हैं, उसको तोड़वा करके नया दुकान बने। नगर निगम की दुकानें हैं, हमारा तो यही मुद्दा है। और थोड़ा से यहाँ पे बाथरूम वगैरह नहीं था, पहले था तो वो टूट गया है, नया बनवा दिया जाए कहीं ना व्यवस्था करके, बस और कोई मुद्दा नहीं हमारा। तो ये आप देखिए कि और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा कमर्शियल इलाका है और यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इधर ही रहते हैं दक्षिण में, वोटर है क्या आप? क्या सोच के वोट देंगे? हाँ? क्या सोच के वोट देंगे? वोट देंगे कि अब बीजेपी की सरकार जो है काम अच्छे करती है। हाँ, अब इश्यूज क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे है कि पानी, बिजली, क्या? विकास के मुद्दे हैं। और दूसरी बात, हम दक्षिण क्षेत्र से आते हैं तो ब्रिजमोहन भैया जो है अपना पूरा ख्याल रखते हैं। और तो लड़ नहीं रहा है, लेकिन ब्रिजमोहन भैया का क्षेत्र है तो उसी का पार्टी का कैंडिडेट है, तो ब्रिजमोहन भैया का भी सहयोग रहेगा। और मैं तो बोलता हूँ कि राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में ब्रिजमोहन भैया राजनीति के अखर रहा है, उनको नहीं मिला तो अखर रहा है? नहीं, क्यों करेगा? आप उसको भाई सांसद बन गया है, क्यों करेगा? सपोर्ट मिलेगा ही। ये देखिए यहाँ पर और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग तो जाएंगे और देखेंगे अच्छा प्रत्याशी रहे, बढ़िया अच्छा प्रत्याशी छवि आपको लगता है? तो कुछ लोगों का कहना है कि वो छवि देख के जो है वो वोट देंगे। इससे जो है डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट करते जाना चाहिए। यहाँ जाति ये भी सब छोड़ देना चाहिए, केवल डेवलपमेंट इशू होना चाहिए बस उसी मुद्दे पे। हाँ, किसी भी चुनाव पे केवल डेवलपमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर जब आते हैं दोनों ही पार्टियों के लोग या अलग अलग पार्टी, क्या बातें होती है, मतलब क्या करते हैं? यहाँ पे तो मुद्दे जो है केवल जातिवाद वाली मुद्दे रहते हैं। ये सब इशूज आज के डेट में गौण है पूरा जो है, ये सब जाति और ये सब बराबर है, सभी जो है सबको केवल डेवलपमेंट पे ही करना चाहिए वर्क जो है। क्या मुद्दे रहेंगे भैया? बस वही नल है, पानी है, बिजली है, बस यही तो समस्या है और क्या है। तो ये बुनियादी मुद्दे हैं, इस पे वोट होना चाहिए। हाँ, इसमें वोट होना चाहिए। ये आपने दिमाग में रखा हुआ? हाँ, दिमाग में रखा हुआ। तो बिल्कुल ये जो है बहुत सारे लोगों से हमने बात की और अगर बात करें तो लोगों का कहना है कि बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उन पर बात होनी चाहिए। और रायपुर दक्षिण अगर हम बात करें तो रायपुर दक्षिण में अलग अलग मिजाज, अलग अलग मूड आपको दिखाई देंगे। कोई कहता है कि सड़क, पानी, बिजली जो है ये मुद्दा होना चाहिए, कि कोई कहता है कि धर्म एक मुद्दा है, कोई कहता है कि भाई केंद्र में जो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको सोच करके हम वोट देंगे। कोई कहता है कि कांग्रेस में अगर हम बात करें तो पिछला जो काम रहा है उसको देखकर वोट देंगे। तो अलग अलग तरीके से जो है वो इश्यूज यहाँ पर है। तो देखने वाली बात ये है कि वोटर के मन में क्या होता है। सामने वोटर कुछ भी बोल दे, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो एक उदाहरण है कि पिछले जो कई जगह पे जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें आपको नतीजे जो है वोटर ने कुछ और कहा और बाद में नतीजे कुछ और आए। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लेकिन अगर कहा जाए तो गंदगी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। पूरा जो इलाका है, दक्षिण का इलाका खासतौर पे एक जो हिस्सा है वो सकरा है और यहाँ पर जो मकान है, सकरी गलियाँ हैं, वो एक उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए ये देखने वाली बात है। सदर का जो इलाका है वहाँ पे अपने इशूज़ हैं, भाटा गांव में अलग इशूज़ हैं। तो जाहिर तौर पर वोटर के मन में क्या है ये तो जो है वो नतीजों के दिन पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमने टटोलने की कोशिश की कि उपचुनाव के दौरान माहौल यहाँ पर कैसा है। तो मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।